अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दुबई में अहम बैठक हो रही है और इस बैठक में पाकिस्तान की जो फैसला साज कुव्वतें हैं तमाम वहां पर जमा हो चुकी हैं। नवाज शरीफ साहब लंदन से दुबई पहुंचे थे और अब खबर यह है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी दुबई पहुंच चुके हैं। उनके साथ साथ मरियम नवाज साहिबा लाहौर से दुबई पहुंची हैं, उसके साथ आसिफ जरदारी दुबई पहुंचे हैं और अब खबर यह भी आ चुकी है कि बिलावल भुट्टो जरदारी भी पाकिस्तान से दुबई पहुंच चुके हैं। दुबई में बड़े अहम फैसले होने हैं, लेकिन इन फैसलों में क्या कुछ होने वाला है यह मैं आपको आगे बताने वाला हूं। लेकिन पहले आप दोस्तों को बताते हैं, आईएसआई चीफ जनरल नदीम अंजुम फारिग होने वाले हैं। उनकी मुद्दत मुलाजमत सितंबर 2023 में खत्म होने वाली है। अगला जो डीजी आईएसआई होगा वो कौन होगा, क्योंकि जो डीजी आईएसआई होता है उसको पाकिस्तान में दोस्तों बड़ा ताकतवर अफसर समझा जाता है। जो मुल्की मामलात होते हैं, चाहे वो सियासी मामलात हो, चाहे सलामती से मामलात हो, चाहे बैनुल अक़वामी मामलात हो, डीजी आईएसआई की जो पोजीशन होती है बड़ी ताकतवर होती है, बहुत बाखबर होता है और उसके पास सारी खुफिया मालूमात हुआ करती हैं। इसीलिए जब इमरान खान वजीर आजम था तो उसकी सड़तोड़ कोशिश थी कि वो जनरल फैज हमीद को आईएसआई का चीफ रखे। फिर उसके जो फौज थी उसके साथ ताल्लुकात खराब हो गए, जनरल बाजवा के साथ ताल्लुकात खराब हुए। जनरल बाजवा जनरल नदीम अंजुम को बतौर डीजी आईएसआई लेकर आए थे जनरल फैज के बाद। अब मामला यह है कि जनरल नदीम अंजुम की मुद्दत मुलाजमत खत्म हो रही है। बतौर डीजी आईएसआई उनकी जो मुद्दत है वो अक्टूबर में खत्म हो जाएगी, लेकिन बतौर लेफ्टिनेंट जनरल उनकी जो 4 साल की मुद्दत है वो सितंबर 2023 में खत्म होने वाली है। अब यहां पर सवाल यह पैदा हो गया है कि अगला आईएसआई चीफ कौन होगा और अगला आईएसआई चीफ कौन तैनात करेगा, क्योंकि जो ये मौजूदा हुकूमत है इसकी मुद्दत अगस्त 2023 में खत्म होने वाली है। 13 अगस्त 2023 को ये जो मौजूदा हुकूमत है इसकी मुद्दत खत्म हो जाएगी। इसको कानूनी तौर पे एक्सटेंड नहीं किया जा सकेगा, लेकिन जो डीजी आईएसआई है उसकी मुद्दत सितंबर में खत्म होने वाली है। तो अब फैसला यह करना है कि जो सितंबर में नए डीजी आईएसआई की तैनाती होगी, क्या वो निगरान वजीर आजम करेगा या फिर जो मौजूदा डीजी आईएसआई हैं जनरल नदीम अंजुम उनको एक्सटेंशन दे दी जाएगी और बतौर वो जो लेफ्टिनेंट जनरल है उनकी 1 साल की मुद्दत में इजाफा कर दिया जाएगा, या फिर वो सिविलियन रह के यानी जो लेफ्टिनेंट जनरल का ओहदा है उससे वो रिटायर हो जाएंगे और बतौर सिविलियन डीजी आईएसआई वो अपने मामलात को आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि कोई भी वजीर आजम होता है उसके लिए मैंने पहले बताया कि डीजी आईएसआई उसका आंख और कान हुआ करते हैं, उसको बाखबर रखता है कौन सी साजिशें हो रही हैं, कौन से मामलात तय हो रहे हैं, बैनुल अक़वामी सतह पे क्या मामलात हो रहे हैं। जो आईएसआई का चीफ होता है वो वजीर आजम को हर वक्त खबरें पहुंचाता रहता है। अब दोस्तों जो बैठक हो रही है दुबई में उसमें यह भी फैसला किया जाएगा कि अगला जो डीजी आईएसआई है वो कौन होगा। उसकी वजह यह है कि सितंबर 2019 में जब इमरान खान वजीर आजम था तो इसने 4 जो मेजर जनरल थे उनको लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदों पर प्रमोट किया था। उनमें जनरल मोहम्मद आमिर थे जो कि आर्मी चीफ की दौड़ थी उसमें 6ठे नंबर पर थे, वो उसमें शामिल थे। उनके साथ जनरल चिराग हैदर थे, मेजर जनरल चिराग हैदर थे। उनके साथ जनरल नदीम अंजुम थे और चौथे जो जनरल थे जिसको मेजर जनरल से लेफ्टिनेंट जनरल बनाया गया था उसमें जनरल खालिद जिया, मेजर जनरल खालिद जिया थे। इन चारों जनरलों को लेफ्टिनेंट जनरल बनाया गया था और इनकी जो मुद्दत मुलाजमत है इन चारों की अब सितंबर 2023 में खत्म हो जाएगी। अब अक्टूबर में कौन अगला डीजी आईएसआई आएगा या सितंबर में उसकी तैनाती कर दी जाएगी या फिर अगस्त के महीने में ही मौजूदा जो वजीर आजम है शहबाज शरीफ वो नामजद कर देंगे कि अगला जो डीजी आईएसआई होगा वो कौन होगा। क्योंकि इससे कबल जो जनरल नदीम अंजुम है, जनरल आर्मी चीफ जनरल जो आसिम मुनीर है, उनकी जो तैनाती हुई थी वो भी वक्त से पहले उन्हें नामजद कर दिया गया था। जनरल कमर जावेद बाजवा की रिटायरमेंट से चंद दिन पहले ही उन्हें नामजद कर दिया गया था। लिहाजा अब देखना है कि अगला जो डीजी आईएसआई है वो कौन बनेगा। अब जो बड़ी खबर दोस्तों सामने आई है एक और, जो मरियम नवाज साहिबा है वो दुबई पहुंची नवाज शरीफ साहब के साथ पास, वहां पर बड़ी अहम मुलाकातें हो रही हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, अहम फैसले होने वाले हैं। जो जराए दावा कर रहे हैं, मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि जो मरियम नवाज साहिबा है वो मरी में मौजूद थी कुछ दिनों तक, तकरीबन 1-2 हफ्ते उन्होंने वहां गुजारे और मरी में उनकी बड़ी अहम मुलाकातें हुई हैं खुफिया अफसरों के साथ। वहां पे उन्हें मरियम नवाज को खुफिया ब्रीफिंग्स दी गई है
क्या मामलात चल रहे हैं, मुस्तकबिल का जो जायचा है वो क्या होगा, मुस्तकबिल के मामलात क्या होंगे। फिर मरियम नवाज साहिबा वो तमाम मालूमात लेकर अब दुबई पहुंची हैं, वहां पे नवाज शरीफ भी पहुंचे हैं। उनके साथ साथ जैसे मैंने पहले बताया कि आसिफ जरदारी पहुंचे हुए हैं दुबई, बिलावल भुट्टो पहुंचे हुए हैं, और साथ साथ जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि वो दुबई पहुंचेंगे, वहां पर अहम मुलाकातें करेंगे। और जो बड़ी खबर है वो जनरल आसिम मुनीर के हवाले से कि उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि वो दुबई में मौजूद हैं, वहां पर पाकिस्तान का जो अगला सेटअप बनने वाला है, जिसमें निगरान हुकूमत है, जो निगरान सेटअप है, अगले जो इंतखाबात की तारीख है, जो अगली हुकूमत है, इंतखाबात कैसे होंगे, मामलात आगे कैसे चलेंगे, आगे का सेटअप क्या होगा, वो सारे जो मामलात हैं दुबई में तय किए जाएंगे। अहम और बात यह है कि गुज़िश्ता दिनों एक जो है वो फोरम बनाया गया जिसमें जो बैनुल अक़वामी सतह पर जो सरमायाकारी है उसके हवाले से फैसिलिटेशन सेंटर एक बनाया गया था, जिसमें कहा गया कि 20 से 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी पाकिस्तान आएगी। लिहाजा जो अरब दुनिया है, क्योंकि नवाज शरीफ ने दुबई में रहना है, दुबई से उन्होंने सऊदी अरब जाना है, वहां पर उनके अहम मुलाकातें हैं, जो शाही खानदान है उनके साथ मुलाकातें हैं। तो ये जो मुस्तकबिल का जायचा है कि पाकिस्तान में सियासी तौर पर इस्तेहकाम आएगा और जो अगला सेटअप होगा वो अभी जो फैसले किए जाएंगे उनको आगे लेकर चलेगा, उसकी गारंटीज दुबई में दी जा रही हैं। लिहाजा जनरल आसिम मुनीर का वहां आना बहुत जरूरी है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट क्या करेगी वो अपनी राय दे सकते हैं। नवाज शरीफ साहब जो मुस्तकबिल का सियासी मामलात हैं उस पर अपनी राय दे सकते हैं, आसिफ जरदारी दे सकते हैं, बिलावल भुट्टो दे सकते हैं, मरियम नवाज दे सकती हैं, शहबाज शरीफ दे सकते हैं। लिहाजा जो मुस्तकबिल की सियासत है उसके फैसले दुबई में किए जा रहे हैं। साथ साथ जो नून लीग के जराए दावा कर रहे हैं कि नवाज शरीफ की जो मुल्क वापसी है उसके हवाले से जो तारीख तय करनी है उसका फैसला भी इस दुबई की मुलाकात में किया जाएगा कि नवाज शरीफ कब वापस मुल्क आएंगे। उनकी जो 5 साल जो अब नाअहली है उसको मुद्दत 5 साल कर दिया गया, जो तहायात थी अब वो उसके मुताबिक कानून के मुताबिक वो खत्म की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट किस तरह मामलात को आगे लेकर चलेगी, नवाज शरीफ जो इलेक्शन कैंपेन है, मुहिम है, उसको कैसे आगे बढ़ाएंगे, और आसिफ जरदारी का अगले सेटअप में क्या हिस्सा होगा, क्या किरदार होगा, इस हवाले से भी जो बड़े फैसले हैं दोस्तों वो दुबई में किए जा रहे हैं। अब देखना है, क्योंकि जो अगला DGISI होगा उसकी तैनाती बड़ी अहम, बड़ी मानखेज होगी, क्योंकि जो जनरल नदीम अंजुम थे उनके हवाले से जो इमरान खान था वो उन पर तनकीद करता रहा था, उन पर इल्ज़ामात लगाता रहा था, और जनरल नदीम अंजुम ने पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा ये हुआ कि एक DGISI ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो इमरान खान के झूठ थे, इल्जामात थे, प्रोपेगेंडे थे, उनको बेनकाब किया था। और जनरल नदीम अंजुम ने बताया था कि जब उनकी बतौर DGISI तैनाती हो रही थी और जब इमरान खान ने उनका इंटरव्यू किया था तो उस इंटरव्यू में भी इमरान खान अपने सियासी मुखालफिन को ठिकाने लगाना चाहता था और पूछता था जनरल नदीम अंजुम से कि पाकिस्तान का मसला नंबर 1 क्या है। जनरल नदीम अंजुम ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मैंने बतौर वजीर आजम इमरान खान साहब से कहा कि पाकिस्तान का मसला नंबर 1 मईशत है, तो इमरान खान ने कहा नहीं, पाकिस्तान का मसला नंबर 1 अपोजिशन है। उस वक्त की जो PDM की जमातें थी, पीपल्स पार्टी, नून लीग, फजलुर रहमान, दीगर लोग, इमरान खान के मुताबिक पाकिस्तान का मसला नंबर 1 वो थे। लिहाजा जनरल नदीम अंजुम का जो एक टाकरा था इमरान खान के साथ वो चलता रहा था। बाकायदा सोशल मीडिया पे उनके खिलाफ मुहिम चलाई जाती रही थी, दीगर जो यूट्यूबर्स थे उनके जरिए उन पर घटिया और गलीज इल्जामात लगवाए जाते रहे थे। लेकिन अब जनरल नदीम अंजुम सितंबर 2023 में अपनी 4 साल मुद्दत को तय करते हुए, खत्म करते हुए रिटायर हो जाएंगे। और दावा यह भी किया जा रहा है कि जनरल नदीम अंजुम ने यह फैसला कर लिया है कि वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे, उन्हें अगर तौसी ऑफर भी की जाती है तो वो उसको कबूल नहीं करेंगे। अब देखना है कि अगला जो DGISI होता है वो कौन होगा, क्योंकि हालिया दिनों में जनरल फैसल नसीर, मेजर जनरल फैसल नसीर का नाम बड़ा जेर गर्दिश रहा। वो जो DGC हैं उन पर इमरान खान बड़ी तनकीद करते रहे और बड़ा कलीदी ओहदा है जो जनरल फैसल नसीर के पास है। जनरल फैसल नसीर जो सियासी मामलात हैं, इंटेलिजेंस के मामलात हैं, उनसे बड़े बाखबर हैं, और जो 9 मई की साजिश हुई थी उसको नाकाम बनाने में भी जनरल फैसल नसीर ने कलीदी और अहम किरदार अदा किया था। जब 9 मई का मामलात हो रहे थे तो जराए दावा करते हैं कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर मुल्क में नहीं थे, वो कतर में थे, कतर का दौरा कर रहे थे। यहां पर DGC जनरल फैसल नसीर और DGISI जनरल नदीम अंजुम ने उस पूरी इमरान खान और तहरीक इंसाफ की साजिश को नाकाम बनाया, उसमें से हवा निकाली और फिर जो मकासद हासिल करने की कोशिश की जा रही थी उसको मलियामेट कर दिया, उसको नाकाम बना दिया। और अब उनका कड़ा एहतसाब किया जा रहा है। वो जो शवाहिद है वो
बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेनकाब किए जा रहे हैं, सामने लाए जा रहे हैं और आवाम को बताया जा रहा है कि 9 मई की जो साजिश थी उसका जो मास्टरमाइंड और उसका जो मरकजी किरदार था वो इमरान खान था, क्योंकि उसने जमान पार्क में इसकी पूरी प्लानिंग पहले से की हुई थी। इस हवाले से जो भी मामलात होंगे मैं आप दोस्तों को बाखबर रखूंगा। अगर आप सियासी मामलात में दिलचस्पी रखते हैं, बाखबर रहना चाहते हैं, जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी के निशान है उसको लाजमी दबाइए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त हमारे पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।